आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है, वहां ऐसा लगता है जैसे उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। हमने समय की गति के साथ अपूर्व उपलब्धियां करते हुए गौरवशाली सभ्यता का निर्माण किया है। विश्व संचार एवं तकनीक ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जो कभी केवल हमारी कल्पना में बसती थी। अब विश्व एक वैश्विक ग्राम बनकर रह गया है। प्रत्येक दिन हम असंभव को संभव करते हुए एक ऐसी दुनिया बनाते जा रहे हैं जो सीमाबद्ध नहीं है। ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी बात हमारी इच्छाओं को सीमाओं में बांध नहीं सकती। इस पर भी हमारी विकास की दौड़ अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? प्राचीन काल से लोग एक सरल सत्य की खोज व अनुसंधान में लगे हुए हैं कि मेरा स्वयं का परिचय क्या है। एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं? हर एक मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक और जन्मजात होती है। कोई तो अतीत को जानने के लिए इतिहास में रुचि ले रहा है, कोई विधि विधान संविधान का अध्ययन कर रहा है, तो कोई विज्ञान व तकनीक का। ये कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अनेक बातों को तो जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। कोई तो स्वयं को एक शरीर मानता है, तो कोई अपने आप को मन या फिर कोई मस्तिष्क मानता है। भले ही ये सब हमारी पहचान के विषय में कहा जाता है, फिर भी ये प्रश्न तो उठता ही है कि मैं आखिर कौन हूं? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर बहुत जटिल है, लेकिन जब मैं कहता हूं मेरे पैर, मेरे हाथ और मेरा शरीर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका सरल अर्थ ये नहीं कि मैं ये हाथ, पैर व शरीर नहीं हूं? तो ये कौन कह रहा है मेरा शरीर? वो मैं कौन है? हम देखते हैं कई विभिन्न व्यक्तित्व, व्यवहार एवं प्रवृत्तियां इस संसार में हैं, फिर भी हर कोई अद्वितीय है। करोड़ों लोगों में कुछ एक समानताएं तो हो सकती हैं, फिर भी यह देखना मुश्किल नहीं है कि उनमें अपने कुछ विशेष भिन्न भिन्न गुण, स्वभाव व संस्कार हैं। हर कोई अपनी भावनाएं, अनुभूतियां, सुख और दुख को शारीरिक हाव भाव से प्रदर्शन करता है। तो प्रश्न उठता है कि इन सब अभिव्यक्तियों का स्रोत क्या है? इनका जिम्मेदार कौन है? इन सब की उत्पत्ति कहां से हो रही है? वैज्ञानिक एवं डॉक्टर मन, बुद्धि, मस्तिष्क इत्यादि चीजों की चुनौतियों के विषय में असमंजस में हैं। यहां तक कि निकट मृत्यु की अनुभूतियां, देह के बाहर की अनुभूतियां, स्वप्न, पूर्व जन्म की स्मृतियां आदि भी तर्क संगत नहीं लगते। पुनः वही प्रश्न उठता है कि इन सबको बताने वाला एवं अनुभव करने वाला कौन है? कभी कभी हम ऐसे प्रतिभावान बच्चों को देखते हैं जिनमें असाधारण योग्यता अल्प आयु में ही प्राप्त होती है। क्या कभी हमने ऐसी अद्भुत घटना के विषय में सोचा है? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? क्या शरीर विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र है जिसमें जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं? तंत्रिका प्रणाली का संचालन, हार्मोन्स को प्रभावित करना, रक्त संचालन, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया आदि के संकेत कौन भेजता है?
मृत्यु पर्यंत शरीर की क्रिया प्रणालियों को सुचारू रूप से कौन चलाता है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या है जो जीवन को मृत्यु से अलग करता है? मनोस्थितियां जैसे सोच, निर्णय, प्रवृत्तियां, व्यवहार, भावनाएं, संवेदनाएं, अनुभूतियां, मान्यताएं, वृत्तियां, मनोदशा और स्मृतियां आदि का उत्तरदायी कौन है? चेतना का अर्थ क्या है? या यूं कहें कि चेतना कहां है? जीवन किसे कहते हैं और कौन जीवन प्रदान करता है? जरा सोचें, संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? क्या संकल्प भौतिक हैं या पराभौतिक? आइए हम इस तथ्य पर तनिक चिंतन करें, जो आश्चर्यजनक तो हैं किंतु सत्य और सुखद भी। सर्वप्रथम हम अपनी भौतिक देह को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये देह एक अनोखा यंत्र है। त्वचा जो हम देखते हैं, इसके नीचे एक असाधारण कारखाना है जहां रासायनिक, जैविक, स्नायु संबंधी यंत्र रचनाएं निरंतर स्वाभाविक एवं सटीक ढंग से कार्यरत हैं, जिनका अनुकरण कोई भी मानव निर्मित यंत्र नहीं कर सकता। शरीर इतने तालमेल एवं परिशुद्धता से कार्य करता है कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसी अद्भुत रचना का रचनाकार कौन होगा। ये प्रकृति की सबसे आश्चर्यजनक एवं चमत्कारिक कृति है। मानव ने विकास की अनेक सीमाएं पार की हैं। उसने अनेक यंत्रों व उपकरणों का आविष्कार एवं निर्माण किया है। फिर भी आंखों जैसा उन्नत कोई कैमरा नहीं, ना ही हृदय, फेफड़े व गुर्दे जैसे श्रेष्ठ कोई यंत्र हैं। तंत्रिका प्रणाली के समांतर कोई प्रणाली नहीं है और ना ही सबसे तेज कंप्यूटर की ही मानव मस्तिष्क से तुलना की जा सकती है। परमाणु एवं अणु से निर्मित इस परिवर्तनशील दुनिया में कुछ पराभौतिक चीजें भी हैं जिन्हें ना तो किसी माइक्रोस्कोप व दूरबीन से देखा जा सकता है और ना ही किसी उपकरण से मापा ही जा सकता है। वास्तव में ऐसा कोई भी उपकरण अब तक ना तो बना है और ना ही बनाया जा सकता है। उनको खोज निकालने की एकमात्र विधि है अंतर्मुखी हो, गहन शांति में स्थित होना। आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं, तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं, तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। मैं आत्मा ही सोचती हूं, निर्णय करती हूं और देह द्वारा जाने अनजाने किए गए सभी कर्मों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं।
मुझ आत्मा में ही सारे संस्कार समाहित हैं तथा मुझ में ही स्मृतियां भरी हैं। जी हां, मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही है जो मैं हूं। प्रायः हम कहते हैं मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा आदि। इसके बजाय ये कहना उचित होगा कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, न कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा, क्योंकि आप आत्मा हो और जो आपका है वो शरीर है। इसी प्रकार अंग्रेजी में ये कहना कि इट इज अ सोल या दिस इज अ सोल भी ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा एक चैतन्य सत्ता है, ना कि जड़ पदार्थ। अब तक जाने गए सूक्ष्मतम कण के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा का आकार क्या है, वो छोटी है या बड़ी? वास्तव में ये प्रश्न ही उचित नहीं है, क्योंकि चेतन सत्ता की तुलना जड़ पदार्थ से नहीं की जा सकती। ये ऐसा प्रश्न है जैसे हवा पहाड़ के भेंट में कितनी बड़ी है। आत्मा सूक्ष्म व पराभौतिक है और कण पदार्थ भौतिक है। मैं आत्मा आकार में अति सूक्ष्म हूं। मैं अविभाज्य हूं। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती और पानी मुझे भिगो नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ मुझ आत्मा के पथ को रोक नहीं सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व सनातन है। मैं मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। मुझ सूक्ष्म प्रकाश पुंज में ही अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं। मुझ में ही देव के विभिन्न अंगों के संचालन, मानसिक चिंतन से लेकर अपने भविष्य के भाग्य को निर्धारित करने तक की बातें शामिल हैं। मैं आत्मा स्वतः ही ये जानती हूं कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, लेकिन मैं ये भूल गई हूं कि उस ज्ञान को किस तरह प्राप्त करूं। जब आत्मा शरीर में स्थित होती है, तब वो 3 आंतरिक शक्तियों द्वारा कार्य करती है। वैसे हर एक शक्ति को भिन्न नाम दिया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक ही ऊर्जा है। आत्मा एक साथ 3 स्तर पर कार्य करती है। ये शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मुझ ज्योतिर्बिंदु आत्मा के भीतर कई प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जो मुझे, सारे समाज और सारे विश्व को चलायमान रखे हुए हैं। मैं आत्मा ही संकल्पों की रचना करती हूं, जो पराभौतिक है, जिनका आधार भौतिक पंच इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाएं हैं। जैसे कानों द्वारा मैं आत्मा जो सुनती हूं, आंखों द्वारा जो मैं देखती हूं, अथवा त्वचा व जीभ द्वारा जो मैं स्पर्श संवेदनाएं प्राप्त करती हूं। मेरे संकल्पों की रचना का आधार है भूतकाल के अनुभव, प्रभाव, स्मृतियां तथा दूसरों द्वारा प्राप्त जानकारियां। आत्मा में निहित संकल्पों की रचना और अनुभव करने की शक्ति को ही मन कहते हैं। कभी कभी ऐसे विचार मन में प्रकट होते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती और वे निरंतर बहते रहते हैं। ये कैसे होता है? इसका कारण है अवचेतन मन में
संचित पूर्व कर्मों की सुषुप्त स्मृतियां। मन में उठने वाले संकल्पों का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे अच्छा या बुरा, समर्थ या व्यर्थ, सकारात्मक या नकारात्मक। संकल्प एक विचार भी हो सकता है। प्रायः संकल्प मुझे कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं। मैं आत्मा निर्णय लेती हूं कि ये करना है या नहीं, अभी करना है या बाद में, ये अच्छा है या बुरा, आदि आदि। संकल्पों को निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की आत्मा की इस क्षमता को ही कहा जाता है बुद्धि। निर्णय के आधार पर मैं आत्मा कर्म करती हूं। कर्म आत्मा में अपनी छाप छोड़ता है, जिसका प्रभाव फिर विचार शैली पर पड़ता है। ऐसे छाप मेरे द्वारा संचित किए जाते हैं और इसे ही हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे लक्षण, अर्धचेतन मन तथा संस्कार कहा जाता है। संस्कार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक संकल्प एवं कर्म मुझ आत्मा पर एक छाप छोड़ते हैं। कुछ संस्कार हल्के, कई मध्यम या बहुत गहरे भी हो सकते हैं। बहुत गहरे संस्कार कर्म के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। ये कर्म आपकी चेतन, अर्धचेतन या अचेतन अवस्था में भी हो सकते हैं। शायद आपने कई बार ऐसे व्यवहार देखे हैं। ऐसे गहरे छाप स्वप्न के रूप में निकलते हैं। किसी व्यक्ति के स्वप्नों का आधार उस व्यक्ति द्वारा किसी समय में किए गए कर्मों द्वारा छोड़ी गई छाप है। उदाहरण के लिए, कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटते हुए देखता है, या कुत्ते ने उसे ही कभी काटा हो, तो वो व्यक्ति कुत्ते को देखते ही भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार जिसने कभी किसी को डूबते हुए देखा है या पानी से कोई दुखदाई अनुभूति की है, पानी को देखते ही वो व्यक्ति डर जाता है। इस तरह एक अजीब सा भय विकसित हो जाता है। गहराई में छपे हुए प्रभाव बहुत शक्तिशाली और तीव्र होते हैं। इस तरह के प्रभाव बार बार किए जाने वाले कार्यों के कारण होते हैं। वो व्यक्ति जो अपने अंदर नकारात्मक संस्कारों की उत्पत्ति करता है या उसकी जड़ें और गहरा होने देता है, ऐसे व्यक्ति न केवल स्वयं का नुकसान करते हैं, बल्कि समाज एवं विश्व में नकारात्मक अनुभूतियों और भावनाओं को फैलाने के माध्यम बन जाते हैं। इसी प्रकार सकारात्मक गुणों व संस्कारों को स्वयं के अंदर बढ़ाने वाले लोग केवल स्वयं का ही भला नहीं करते, बल्कि समाज एवं विश्व के लिए मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं। जो विचार मन में उत्पन्न होते हैं, वे भावनाओं, कल्पनाओं, संवेदनाएं, इच्छाओं, प्रतिक्रिया, स्वप्नों अथवा रचनात्मक गतिविधियों एवं दृश्यांकन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। सकारात्मक विचार ज्यादातर धीमी एवं स्थिर गति के होते हैं। जब विचार व्यवस्थित एवं धीमे होते हैं, तब बुद्धि सही निर्णय दे पाती है, जिससे आनंददायी अनुभूतियां होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति शांत और स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार अधिकतर अस्थिर, बिखरे हुए और तीव्र गति के होते हैं। इनसे नकारात्मक अनुभूतियों और भावनाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि चिंता, आशंका, असुरक्षा और
भय। इस तरह बनने वाले संस्कार मन को फिर अलग अलग समय पर प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रकार मन, बुद्धि, जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है। मैं ही वो हूं जो गले, मुंह और जुबान का उपयोग कर बोलती हूं। मेरे निर्देश पर ही खाने पीने की क्रियाएं चलती हैं। इसी तरह मैं आत्मा कानों द्वारा सुनकर आवाजों को ग्रहण करती हूं। अगर शरीर को कोई कुछ छू जाता है तो त्वचा द्वारा मैं ही महसूस करती हूं। और मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं। प्रत्येक दृश्य या वस्तुओं को देखने वाली मैं आत्मा हूं। संक्षेप में, मस्तिष्क सहित समस्त शरीर के अंगों का उपयोग आत्मा ही करती है।